जय माता दी। संसार में प्रत्येक जीव उस परम पिता का बनाया हुआ है और यहाँ आने के बाद अपने मूल कर्म से भटका हुआ व्यक्ति भौतिकता की आंधी में इतना आतुर हो गया है कि ईश्वर को भूल गया है। मनुष्य के जीवन में आध्यात्म नाम का शब्द खत्म होता जा रहा है, जबकि मनुष्य रूपी गाड़ी में जो आत्मा है वो आध्यात्म से ही देख सकते हैं, ध्यान से ही देख सकते हैं। कोई इसको मेडिटेशन कहता है, कोई योग कहता है, लेकिन इन सब के साथ साथ मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को करते हुए प्रसन्न चित्त होता है, उसी तरीके से जब व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग से चलना शुरू करता है तो उसका पूज्य प्रभु प्रसन्न होता है। और जब मनुष्य ईश्वरी सेवा के लिए निकलता है तो बहुत सांसारिक बाधाएं आती हैं, लेकिन वह व्यक्ति हृदय में अगर सच्चे भाव से निडर मन से परमात्मा को बसा ले और हर बाधा को पीछे छोड़ता हुआ चलने का प्रण कर ले तो वह निश्चित ही ईश्वर के पास तक पहुंचने का मार्ग बना लेता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने संसारिक सारे कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। उसका ध्यान करने के लिए आपको अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है, आपको अपने संसारिक कर्म नहीं छोड़ने हैं। आप अपने संसारिक कर्म करते हुए उस ईश्वर को हमेशा अपने मन, अपने चित्त में बसाए रखें, श्वास में उसका स्मरण करें, क्योंकि संसारिक कर्म केवल इस भौतिक जगत तक ही सीमित रहते हैं। जब तक ये शरीर आपका इस धरा पर, इस भूमि पर चल रहा है, देख रहे हैं भौतिक की आँखों से, तब तक आपको ये दिखेगा कि हाँ सब कुछ है, क्योंकि संसारिक कर्म है। जब तक आप इस देह को लेकर चल रहे हैं, संसारिक कर्म आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये संसार तक सीमित हैं। लेकिन आध्यात्म का मार्ग आपको अपने मुख्य मार्ग की तरफ ले जाएगा, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ आपको जाना है। उस ईश्वर के धाम को जाने के लिए आपको आध्यात्म का मार्ग अपनाना होगा। जय माता दी।